सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक बल्ब्स के बारे में कि कैसे एक सेल से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जला सकते हैं। जलाने के पीछे बेसिकली सिंपल सा एक ही रूल है कि हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि परिपथ पूर्ण होना चाहिए। अगर परिपथ पूरा है, अगर सर्किट कंप्लीटेड है, तो एक प्रॉपर फ्लो हो जाएगा करंट का, और प्रॉपर करंट का फ्लो करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल द्वारा हमारा बल्ब जो है वो पूरा तरीके से ग्लो करेगा। अगर परिपथ कहीं पर भी ब्रेक डाउन होता है या कहीं पर भी परिपथ टूटा हुआ होता है, तो उस पर धारा ढंग से प्रवाह नहीं करेगी और इस कारण हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो वी हैव सीन द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। हमने अलग अलग कंडीशंस देखी, अलग अलग शर्तें देखी कि किस शर्त में बल्ब जल रहा था, किस शर्त में बल्ब नहीं जल रहा था। आगे अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने की कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, विद्युत परिपथ होता क्या है। तो चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट को जानने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसे कि आपने देखा, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर सर्किट हमारा कहीं पर भी ब्रेक्ड है, कहीं पर भी ब्रोकन है, कहीं पर भी टूटा परिपथ है, तो धारा प्रवाह नहीं करेगी। इन किसी भी कंडीशन में धारा प्रवाह नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन जहां पर एक कंप्लीट सर्किट आपको देखने को मिल रहा है, और सिक्स्थ कंडीशन, छठी जहां पर भी आपको कंप्लीट सर्किट देखने को मिल रहा है। इन्हीं दो कंडीशन में, इन्हीं दो शर्तों में धारा प्रवाह करेगी, करंट फ्लो करेगा। बेसिकली अगर बात करें कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, परिपथ होता क्या है, तो आप इमेजिन करिए आपको नदी पार करनी है दो पहाड़ों के बीच। तो इधर एक पहाड़ है और इधर एक पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है। क्या आप ये नदी बिना पुल के पार कर सकते हैं? नदी बहुत तेज बह रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें ये नदी पार करनी है तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में हम क्या बना देंगे, एक पुल बना देंगे, यानी कि एक ब्रिज बना देंगे। और ये ब्रिज क्या करेगा, ये ब्रिज यानी कि ये पुल हमारी मदद करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने की। तो कुछ इसी तरीके से हमारे सर्किट का काम होता है। सर्किट क्या होता है, बेसिकली एक प्रॉपर चैनलाइजेशन करता है, एक प्रॉपर रास्ता आप समझ लीजिए, जिससे कि प्रॉपर क्या हो, करंट फ्लो कर सके। तो देखिए, द लैम्प ग्लो व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये लैंप तभी ग्लो करेगा जब इसका एक कोना सेल के एक कोने से जुड़ा हो और इसका दूसरा कोना सेल के दूसरे कोने से जुड़ा हो। तो अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा तार कंप्लीट है, यानी कि ये पूरी की पूरी तारें एक दूसरे को अच्छे से जोड़ रही हैं, तो इस फॉर्मेशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप देख पा रहे होंगे कि अदर टर्मिनल जो हैं वो लैंप के कनेक्टेड हैं टर्मिनल ऑफ द सेल से, यानी कि जो बल्ब के एक कोना है वो सेल के एक कोने से और बल्ब का दूसरा कोना सेल के दूसरे कोने से प्रॉपर जुड़ा हुआ है। और इस सेटअप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि ऐसे जो ये हम यहाँ पर सेटअप है इसको हम कहेंगे विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या करता है, एक पूरा कंप्लीट पाथ बनाता है, रास्ता बनाता है, जिससे करंट प्रवाह कर सके, फ्लो कर सके और लैंप में जा सके। जैसे ही ये करंट लैंप में जाएगा, ये लैंप ग्लो यानी कि चमकना शुरू कर देगा, यानी कि इससे उजाला मिलेगा। एंड ओनली व्हेन करंट पासिस थ्रू द सर्किट, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब इस परिपथ से ये धारा प्रवाह कर पाएगी। The direction of electric current in an electric circuit is taken from positive to negative terminal of the electric cell। और याद रखिएगा हमेशा जो धारा की दिशा हम लेते हैं कि करंट इस सर्किट में कहां से कहां चल रहा है, तो आप ध्यान में रखें वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, यानी कि धारा हमेशा धन टर्मिनल से या धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। तो डायरेक्शन याद रखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट की, वो कहां से कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है सेल के साथ। सो व्हेन टर्मिनल ऑफ लैंप आर कनेक्टेड विद दोज इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर, तो जब हमने क्या किया, इस बल्ब के टर्मिनल यानी कि छोर यानी कि कोने हमने सेल के कोनों से यानी कि छोर यानी कि कोनों से जोड़ दिया, तो धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और जिसके कारण ये लैंप ग्लो होना शुरू हो जाएगा, चमकना शुरू कर देगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टर्मिनल कौन से टर्मिनल ऑफ सेल से जुड़ा है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप ये हरी वाली तार प्लस में जोड़ दें और ये लाल वाली तार, ये वाली तार आप इधर जोड़ दें और ये वाली तार आप इधर जोड़ दें, तो भी ये लैंप ग्लो करेगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं कि सेल के कौन से कोने से आपने बल्ब को जोड़ा है।
ठीक है। ये तब तक जलेगा जब तक इसके अंदर करंट प्रॉपर फ्लो करेगा, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए सर्किट। परिपथ आपका कंप्लीट है तो धारा पूरे अच्छे से प्रवाह करेगी। तो जल्दी से नोट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का यानी कि विद्युत परिपथ का। तो फैसिनेटिंग फैक्ट देखते हैं, क्या फैक्ट हमें यहाँ पे जानने को मिल रहा है। तो समटाइम्स एन अ बल्ब डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपने देखा होगा कि हमने सेल से तो जोड़ रखा बल्ब को, लेकिन वो जल नहीं रहा है। सो वी से दैट लैंप इज फ्यूज्ड। हम कहते हैं कि भैया लैंप जो है, बल्ब हमारा फ्यूज हो गया। यूजुअली ड्यू टू ब्रोकन फिलामेंट। होता क्या है, उसमें फिलामेंट टूट जाते हैं। तो ब्रोकन फिलामेंट के कारण होता क्या है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता, और फिर से क्या हो जाएगा, हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हम उसको कहते हैं। तो सर्किट, अगर बल्ब के अंदर की जो फिलामेंट है वो टूट जाए, जो फिलामेंट हमने देखी थी ना बल्ब के अंदर, अगर वो टूट जाए तो हम उसे फ्यूज कहते हैं। लेकिन होता क्या है, वहां पर भी सर्किट इनकम्प्लीट हो रहा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये छोटी सी चीज भी नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं एलईडी ग्लो की। ठीक है। टेक टू इलेक्ट्रिक सेल, दो इलेक्ट्रिक सेल ले, एलईडी ऑफ एनी कलर, एलईडी किसी भी कलर का एलईडी ले ले। सेल होल्डर ले ले, जो ये क्या कर सकता है, सेल होल्डर दैट कैन फिट टू सेल्स। ठीक है। तो जो ऐसा सेल होल्डर लेना जिसके अंदर दो सेल लग सके। एंड टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, और दो क्या ले ले, लेंथ ले ले इलेक्ट्रिक वायर की। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग, दोनों से एक एक सेंटीमीटर की प्लास्टिक कवरिंग हटाना, और दोनों को क्या करना, एक्सपोज कर देना मेटल को। ठीक है ना। अब इन वायर्स को क्या करना है, सेल होल्डर के साथ कनेक्ट करना है। देखो इस तरीके से, इंसर्ट टू सेल होल्डर टेकिंग केयर दैट ईच सेल इज नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड द स्प्रिंग साइड। आपने क्या करना है, दो सेल होल्डर लेना और इस तरीके से लेना कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेल की, जहां पे स्प्रिंग होती है सेल होल्डर की, स्प्रिंग के साइड हो। ठीक है। हाउ विल यू डिसाइड विच इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो आप कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का क्या है, तो देखेंगे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है बैटरी का, जहां पर ये बाहर मेटल की कैप होती है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। उसको हम पॉजिटिव हिस्सा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, दूसरा होता है नेगेटिव। नाउ कनेक्ट करना फ्री एंड बैटरी को इस टर्मिनल वायर के साथ, एलईडी के साथ, और फ्री एंड सेकंड वायर जिसकी छोटी लेंथ है उसको। तो देखो याद रखना, एलईडी में जो छोटी लेंथ होती है, यानी कि जो छोटी वाली तार होती है वो नेगेटिव होती है, और जो लंबी वाली तार होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक में तो आपने, एक केस में तो एक लंबी वाली पॉजिटिव से जोड़ दी और ये छोटी वाली नेगेटिव से जोड़ दी। ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप, फिर से करना, लेकिन इस बार क्या करना, ये जो छोटी वाली तार है इसको नेगेटिव बोलते हैं वैसे, इसको आप पॉजिटिव से जोड़ दो, और ये लंबी वाली तार को नेगेटिव वाले से जोड़ दो, सेल होल्डर से। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एलईडी जो है पहले केस में तो ग्लो कर जाएगी, लेकिन दूसरे केस में नहीं ग्लो करेगी। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो पास नहीं कर पाएगा एलईडी में। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो करंट पास करता है एलईडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि लॉन्गर वायर से, शॉर्टर टर्मिनल यानी कि छोटी तार की तरफ। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एलईडी में आप अगर बल्ब को इंटरचेंज कर दोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जब भी आप एक एलईडी से कोई अपना सर्किट यानी कि परिपथ बनाएं, तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। जबकि जो नॉर्मल हम बल्ब जला रहे थे या नॉर्मल बल्ब हम ग्लो कर रहे थे, उसमें कहीं पर भी पॉजिटिव कहीं पर भी नेगेटिव आप लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एलईडी के केस में आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ना है और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ना है। ठीक है। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट इसे, देन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सेल होल्डर लेना है।
थोड़ा ध्यान से लेना है कि किस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल आपका होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी का किधर होता है, जहाँ पे स्प्रिंग होती है, ठीक है। स्प्रिंग साइड में हमेशा क्या रखें, नेगेटिव टर्मिनल आप बैटरी का रखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, बेसिकली करंट को अपने पास खत्म करता है। आपको जैसे मैंने बताया, करंट स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ होता है करंट, नेगेटिव टर्मिनल में जाके, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ हमारा करंट यानी कि धारा चलती है। So sometimes you may come across a device in which the cells are placed side by side. आपने देखा होगा कई बार ऐसे आप किसी डिवाइस से होंगे जिसमें सेल उल्टे लगाए जाते हैं ना, ऐसे एक बार प्लस, फिर ये तार माइनस से जुड़ी होती है, फिर ये वाला प्लस दूसरे के माइनस से इस तरीके से जुड़ा होता है, इस तरीके से बने रहते हैं, है ना। तो आपने किसी टाइम ऐसे देखा होगा, जैसे वाइल्ड वो जो छोटे से वीडियो गेम्स होते हैं खेलने के लिए, उन पे बेसिकली ज्यादातर हम यूज में करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, इफ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट। अगर आप बैटरी के कंपार्टमेंट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेटल स्ट्रिप है जो कनेक्टिंग कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल को टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द नेक्स्ट, तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे बैटरी की एक स्ट्रिंग होगी जो बेसिकली क्या कर रही होगी, एक के प्लस को एक के माइनस से जोड़ रही होगी। यानी कि ये तार देखो कहाँ, एक प्लस को एक माइनस को जोड़ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एक सर्किट कंप्लीट बनाने के लिए देखिए सेल लगाए जाएंगे। तो सेल मैंने आपको बताया था ना हमेशा कैसे लगता है, माइनस और प्लस। तो ये बेसिकली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा होगा जैसे हमने सेल देखे थे कैसे कनेक्ट होते हैं, तो बैटरी कैसे कनेक्ट होती है, एक माइनस एक तरफ प्लस, फिर क्या करेंगे एक और सेल देखेंगे और इस सेल के माइनस से दूसरा प्लस ऐसे जुड़ा होगा, है ना। तो देखो एक का प्लस एक का माइनस ऐसे जुड़ा होता है, फिर इसका प्लस फिर दूसरे के माइनस से जुड़ा होगा, फिर एक और माइनस जुड़ा होगा। इस तरीके से बेसिकली यहाँ क्या करते हैं, सेल के हम क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो सेल को जोड़ने का ये तरीका हमारे पास होता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें ऐसे बेसिकली स्प्रिंग्स वगैरह लगी रहती है, जिसमें 2 से 3 4 हमें सेल लगाने पड़ते हैं, वो यहाँ पर वर्क करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में देखा, यानी कि विद्युत परिपथ के बारे में जाना कि अगर परिपथ पूर्ण नहीं होगा यानी कि सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो हमारा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। वहीं पर हमने एलईडी को भी देखा कि एलईडी के केस में क्या होता है कि एक लंबी वाली तार जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगी और छोटी वाली तार जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ही करंट का प्रवाह होगा। अगर हम उल्टा जोड़ देंगे तो धारा प्रवाह नहीं करेगी और हमारा एलईडी भी नहीं ग्लो करेगा। फिर हमने क्या देख लिया, अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर मल्टीपल सेल्स हो तो फिर किस तरीके से उसे कनेक्ट किया जाएगा, एक के नेगेटिव से दूसरे के पॉजिटिव को जोड़ा जाता है, जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग करंट यानी कि एक प्रबल धारा प्राप्त हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच की, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घरों में सिर्फ एक बटन जलाते ही या बटन दबाते ही एकदम लाइट आ जाती है, या लाइट बटन दबाते ही बंद हो जाती है। तो वो क्या होता है, तो उसे हम स्विच कहते हैं। बेसिकली स्विच का क्या काम है वो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।